व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इतने अच्छे इतने वधिया वधिया कमेंट करने का और इनकी औकात दिखाने का। तो जी सबसे पहले मैं उन्हें जवाब दूंगी जो कह रहे हैं जी आप इनसे जेलस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो इन पे बात करते हैं। तो जी उन पे बात क्या करनी जो अपना आप खोल के खुद सारे ज़माने के सामने रख के बैठ गए हैं। ना अपनी बीवियों की कदर, ना बहनों की, ना माओं की, किसी रिश्ते की रिस्पेक्ट है ही नहीं। बीवियों को मेकअप करवाया, कपड़े पहनाए, टिकटॉक पे बिठा दिया, मुंह काले कर भी लिए, करवा भी लिए, और बीवियां पीछे बैठ के गैर मर्दों से गिफ्ट मांग रही हैं, गैर मर्दों को चुमियाँ सेंड कर रही हैं। इनसे किसी ने क्या जलना? और जो रो रो के दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब से कमा के ये बनाया, यूट्यूब से कमा के ये किया, तो किसी को यकीन नहीं आएगा तो 3 साल 4 साल पीछे चले जाए और इनकी शक्लें भी देख लें, इनके काम भी देख लें, इनके कपड़े भी देख लें और इनके घर भी देख लें। तो जो कहते हैं जब रब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो जब पैसा मिलता है ना तो बड़े बड़ों को समझ आ जाती है। कहते हैं जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। तो ये तो उनको जवाब हो गया। तो ऐसे लोगों से क्या हमने जेलस फील करना जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े महशर इनकी शक्लों पे लानतें डलनी और इनकी तरफ अल्लाह ताला ने रहमत की निगाह से देखना ही नहीं है। जो अपनी बीवियों को दिखा के, अपनी घर की औरतों को दिखा के पैसा लूट रहे हैं लोगों से और लोगों को भी गुनाहगार कर रहे हैं और खुद पैसा कमा रहे हैं। और टिकटॉक पे जो इनको लोग गलत कमेंट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो क्या इनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है? ना कोई इनको अच्छा समझ रहा है, कोई इनके साथ उस तरह की सोच रखते हैं जिस तरह के ये लोग हैं। तो अभी अभी जो मैंने वीडियो देखी जिसमें नाश्ता लेने बेचारे उस्मान और अलीवीर गया, अलीवीर उस्मान नाश्ता लैन गए ने, नाश्ता लैन गए ने, नाश्ता लैन गए ने। 5 मिनट के रस्ते से असी बैठे हैं, इतने बैठे हैं, उत्थे बैठे। और वो जो बता रही है कि हम तो 1 घंटे की मुसाफत पे हमारा शहर है। और मैं इन औरतों को देख के हैरान हूँ। ये प्योर गांव की औरतें हैं और इनके हाल देखें, व्लॉगर यूट्यूबर, व्लॉगर यूट्यूबर। और जब वो अभी तो मैंने यही देखा, थोड़ा सा अम्मा जान के घर जा रहे हैं, उसे विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, ये करने जाते हैं, वो करने जाते हैं, और कि वो सिर्फ एक दिन के लिए आए थे ना, तो जो हमारा वो तरले ले रही है कि एक एक दिन दिन हो और रह रहा के है जो। जाओ, हाँ, आते थे कि बंदे ना हमारा शहर पिंगा चैन। पावो। हाँ, प्यार दियां पींगा पाओ तो बुढ़िया मनान बंदियां नु, तो ये करन तो वो करन। तो देखे एक आधा दिन को देता। तो अगर चैनल तुम लोगों का उठना है ना तो एक दिन में उठ जाना, नहीं उठना तो बिल्कुल भी नहीं उठना। तो सही किसी ने कमेंट किया कि फ़याज़ का घर बनवाना है ना, इसलिए इसने फ़याज़ और जो वालदा साहबा के चैनल को जल्दी जल्दी हर वीडियो पहले उनके लगाई है, बाद में अपने लगाई। और वो बेचारा नौकर जो है, उसका नाम क्या, उस्मान, वो तो किसी जगह पे है ही नहीं। और इन खानदानी औरतों की अभी उनको अभी उसको मैंने तो बात वीडियो सुनी। में भी नहीं दिखाया। हाँ, नहीं दिखाया ही नहीं है, नाम लिया है बस। तो खानदानी औरतों की मैंने बात सुनी है। जब ये दिलावर हुसैन भाई के साथ घर जा रही हैं तो वो शोखियाँ मार मार के बता रही है हर या किसी ने आधी आधी पैलीए च बनाया हाँ, होया। इथों रकबा असलम वीर ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ रकबा ਉਹਨਾਂ ਦੇ शुरू हो जाती पैली। इसको तो रकबे का भी नहीं पता होना ना, रकबा किसको कहते हैं। तो पैली शुरू होगी ना, उत्थे उन्होंने अपना घर बनाया। तो वो बता रही हाँ यूट्यूबਰਾਂ ਦੀ ट्रेन जा रही है ਤੇ ਅਸੀਂ देखो यूट्यूब ने सानू कितने कैसे मिलाया। वो तो खैर उर्दू बोलती, वो तो कहती समझती शायद उसको पंजाबी आती नहीं है, हबीबा। तो कह रही है हाँ, तो ये होती हैं फैमिलियों ने, हमें पता है हम व्लॉगर हैं, हमने कैसे मिलना है। तो ये ख़ानदान से बड़ा पता चलता है ना, फैमिली बैकग्राउंड जो होता है ना उससे बड़ा पता चलता है। तो देख ले, तुम औरतों की फैमिली बैकग्राउंड से पता चल गया ना कि तुम किस करतूत की मालिक हो, कि पैसे के लिए क्या कुछ कर रही हो। तो तुमसे चलो कम से कम वो लोग अच्छे हैं जो बताते तो हैं कि हम गरीब हैं, सही नहीं है, इस वजह से आके अगर हमने बुराई भी की है तो किसी मजबूरी में आके की है। तो कुछ होते हैं लज्जतों वाले गुनाह, कुछ होते हैं बेलज्जते गुनाह। अब पता नहीं जो तुम्हारे लज्जतों वाले ये काम है कि बेलज्जते काम है, कि सिर्फ
अपने आप को एंजॉयमेंट करने के लिए कर रहे हो। आपका भी हमें पता है जैसे शुरू में घर थे और किस तरह यूट्यूब पे आके अपने घर बनाए हैं तुम लोगों ने भी, और हमेशा बच्चों के बगैर निकली हो जहाँ भी गई हो। और जब ये कराची गई थी ना तो इसने भी अपना बेडरूम तक शेयर किया था, हाँ जी। ब्लैंकेट में लेट के हस्बैंड के साथ, तो इसने भी पूरा पूरा वो भी रूम इसने शेयर किया था। ये इन व्लॉगरों की औकात है कि फिर सुबह वाली वीडियो पे बताएंगे कुछ लोग फिर जो आके भाषण देते हैं और बताते हैं, तो उनको ज़्यादा फिर तनकीद का निशाना बनाया जाता है ना, जो फिर दीन को बीच में लेके आते हैं और दीन की बातें करते हैं और अपनी मकसद की बातें निकालते हैं। तो चलो ये तो सिर्फ नमाज और कुरान पाक ही बताते हैं ना, अभी दीन की ये बात नहीं करते। तो अब इन्हें तो किसी चीज़ से गर्ज ही नहीं है ना, इन्हें तो ये है कि बस शो आउट अपने आप को करो, पैसा कमाओ और अपनी जो ज़िंदगी की महरूमियाँ ना उनको पूरा करो। ये अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को एक पैमाना दिया है कि उसका सब्र का पैमाना कितना है, कब जो है उसका सब्र का पैमाना लबरेज होता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात किसी को दे के आजमाता है, किसी को किसी से लेके आजमाता है। तो तू ये लोग वो हैं जिनको दे के आजमाया अल्लाह ताला ने, कि इनका भांडा कभी नहीं भरने वाला, इनको मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए। इन्हें इज्जत का नहीं पता, जिल्लत का नहीं पता, बेशर्मी का नहीं पता, हर चीज़ का दर्जा दर्जा कर रहे हैं। लेकिन उस्मान को किसी जगह पे नहीं लेके आना, उस्मान के साथ वीडियो बनाई है ना, उस्मान का कहीं बताया कि वो भी किस जगह पे है, वो भी बच्चा फिर भी इनके साथ लगा रहता है। तो अभी ये जब माँ के साथ बैठे हुए थे ना तीनों दोपहर वाली वीडियो में, तो इरम का भी तस्करा छिड़ा हुआ था। तो इरम कਦੋਂ आ रही है, तो वो कह रहा था हाँ जल्दी आएगी, मेरी बात हुई सी उसके साथ। तो वो जॉब भी करती है ना, इसलिए तो प्रोग्राम बना रही है। वो कह रही है मैं प्रोग्राम बनाती हूँ तो फिर आऊँगी। तो माँ बड़े मज़े से, बहुत सियानी थी है, बहुत बीबी है, बहुत सियानी थी है। सबसे पहले तो इनके वालदा इनकी पकड़ होनी है ना, हाँ, कि जो वो लोगों सियानी को थी है, वही थी ना जब इसने फयाज ने कहा कि मैं इत्थे रिश्ते के शादी लिए नहीं करनी, मैं बाहर शादी करनी, शहर च करनी है। तो सबसे पहले अम्मा जी ने कहते किसी मैं में तेनू कदी नहीं इजाजत कदी भी देंदी, नहीं। हाँ बस इत्थे इत्थे बाबा आजम चौक तक हाँ तेनू मैं जी, इजाजत देनी है कि लोगों तू की शादी बेटियों कर को सकती बुलाओ, है। उनको बदनाम करो, बिल्कुल। उनको रुसवा करो, उनको बहुओं के कपड़े पहनाओ, उनको शादियों के कपड़े पहनाओ, उनको अंगूठियां पहनाओ, उनको बदनाम करो, बदनाम में ज़माना बनाओ। और ये इतने बड़े बीबियां यूट्यूबर है मामा जी, उसने पूछो मेरा ने बाहर से नाश्ता करोगे या घर में, तो बोल के कहते हैं बड़ी मुद्दत हो गई है घर हाँ का खाते हुए, आज बाहर से खाते भी इतना कमा रहे हो तो क्यों तुम लोग बाजार से नहीं नाश्ता कर नहीं, सकते तो हो। वो कह रही है मैं इसलिए नहीं कहा कि हो सकता है निशा के घर गए हैं तो उन्होंने बाजार का हाँ नाश्ता जी। कराया हो। तो वो कह रही है हमें तो महीना हो गया, महीना डेढ़ हो गया तो हम नहीं कर सकते। तो मतलब जब तक ये उठते हैं ना, जब तक बाजार का नाश्ता बिक नाश्ता जाता है, हाँ जी। हमारे भी 12-1 बजे तक तो नाश्ता चलता जी। है ना इधर। तो हम लोग भी मतलब हमारी 5 मिनट की मुसाफत पे नाश्ता मिलता है। लेकिन अगर टाइम से उठ के जाके नाश्ता ले आए तो ठीक है, तो नहीं तो मुझे फिर लगता है कि 12 खत्म बजे तक बहुत ज्यादा टाइम है टाइम जिसमें होता बंदे ने है। नाश्ता करना हो। अब 3 बजे उठ के कोक भी हलवा पूड़ी, तो फिर तो वो मुश्किल ही और होता वो है कोई ना। भी इतना भी नहीं है, वो बंदा घर में भी बना सकता है हलवा पूड़ी। हम्म। ये कोई इतना भी नहीं है, चने वो बनाए और क्या पाए और चने दोनों को मिक्स किया है कि तो बहुत गलती से मजे के मिक्स वो हो तो गया, जब चने मिक्स किया तो जब दूसरा पैकेट खोला ना तो उसने पता नहीं था, उसने पाए थे। शोरबा जब उंडेला तो बीच में पाए थे। हाँ तो वो बंदा हाथ से वैसे पहले चेक कर लेता है ना नहीं कि नहीं, तो फिर चने। उसने कह दिया नहीं नहीं दोनों ही बहुत मजे के हैं, तो हम्म। इसलिए ना हमने इकट्ठे कर दिए हैं। तो बच्चों का नाश्ता भी पड़ा। तो अभी बीच में इरम की बात आ गई, वो मैंने माल्टे भेजे ना, माल्टे भेजे। तो जी हमें आपका आप भी अपनी वीडियो पे बताना हमें भी माल्टे आए हाँ और जी किसने जी भेजे बिल्कुल, हमें हैं। भी फयाज ने भेजे। हमें फ्याज ने भेजे क्योंकि फ्याज हमारा रिश्तेदार है ना, हाँ जी। इसलिए। तो उन्होंने ना हमें तो जिन्होंने भेजे हैं ना उनके तो बागात है ना, तो वो नुमान के मिलने वाले नहीं, हमारे यूट्यूबर नहीं है, वो तो नुमान के दोस्त हैं। बल्कि क्या बताऊं, कोई इनका था, मतलब कि जानने वाला ही दोस्त ही समझ लें। तो उन्होंने ना इन्हें कहा था सरगोदा से आए हैं, तो दिखाएंगे सुबह वाली पाशा ने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, वो हम अपनी उधर फैमिली ब्लॉगिंग पे लगाएंगे। तो उधर किसी ने मिलाद पाक पे कमेंट, इन लोगों ने कमेंट किया हुआ था, मिलाद का तो बहाना था तो दिखाने चीज़ें थी, तो हमने क्या दिखाया, कोई क्रॉकरी दिखाई है कि कोई घर का सीन दिखाया है। तो जस्ट कुरान खानी थी, नात खानी थी और खाना था कुछ भी नहीं। और खाना भी हमने कोई इतना बताया भाई, हमने कोई कोई शौकिया नहीं बहुत मारी। एक्स्ट्रा लवाजमत नहीं था, सिर्फ आलू और चिकन था, बरसी साथ थी में नान जी, थे बस। इनके वालिद साहब और इनके दादा जान की बरसी थी, तो उसमें हमने क्या दिखाना था। अल्लाह माफ़ करे, कोई बंदा मार के तो जान के बहाना बना के दिखाया है। वैसे या आफरीन शायद है हम आपके। लोगों ने जान के बर्सी बनाई हाँ, है।
आफरीन है आपकी सोच पे, जस्ट आपकी सोच पे कि आपका शायद कोई मरा नहीं होगा और कभी आपने बरसियां भी नहीं मनाई होंगी, इसलिए आपको पता भी नहीं होगा कि बरसी किसको कहते हैं। तो इसमें बहाना तो कुछ भी नहीं है ना, कोई हमने यूट्यूबर बुलाए हैं तो उसको उनको दिखाने के लिए नहीं, हमने अब कुरान बहुत पाक हम लोगों ने दिखाई हैं उन्हें चीज़ें, तो फिर आप कहेंगे इनसे चीज़ें पहले तो दिखाते हमारे हैं। घर बड़े बड़े मिलाद हाँ जी, माशाल्लाह हो चीज़ें चुके हैं। दिखाने के लिए मिलाद किया, अभी कटोरियाँ सन हाँ, और और वही, खाना हाँ था। जी, खाना था बस, और कुछ भी नहीं था। हाँ जी, तो ये चीज़ें थी तो उधर जी फिर वीवर्स पे आ गई है महविश की बारी। मुझे लगता है वालिदा साहबा शायद वापस घर चली गई हैं, तो जाके वो मूली वाले पराठे बना के दे रही हैं। तो कह रही है कि ए मैनू काम नहीं करन देंदी है, छड्डन ते आई। उधर वो आसिया की बेटी भी रो रही है, तो अम्मी जान कहती हाँ हुण बच्चियां रो रही ने ते की करन मावां बेचारियां। ते कहंदी हाँ अम्मा जी फिर यह गल है ना कि फिर सारे गल्लां करदे ने कि नूंहां बैठियां होईयां ने ते सस बेचारी खाने बनांदी पई है। तो बच्ची रो रही है तो तुम जाके रोटी बना लो, कौन सा तुम उसको खिला रही हो, उसको तो तुमने वो झूले में ही डाला हुआ है। लेकिन वो अम्मा जान का अपना एक व्लॉगिंग चैनल है, तो वो अपने व्लॉगिंग के लिए खाना बनाती है। और अम्मा जी दी बांह नूं दर्द है, अम्मा जी दी बांह नूं दर्द है। मतलब अब ये झूठ नहीं है, ये झूठ बोल बोल के झूठे थंबनेल लगा लगा के एक बात को ले लेके उधर बीमारी का बहाना करके यूट्यूबरों को मिलने गए हैं। तो मुझे तो वो नहीं दिखाई दिए कि आपने देखी असलम वीर के घर जाते हुए या मुनव्वर वीर के घर जाते हाँ हुए। जी, देखिए। अच्छा, इधर जा जिधर इन्होंने दिखाया उधर सिर्फ अम्मा जान के घर जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो दोनों के घर गए हैं, और फिर अम्मा जी के घर गए हैं, कहते भी उधरों भी तो दो दो घड़ी सारे उनके घर बह रही है, नहीं तो फिर भी गल आ जानी उनके घर गए तो उनके घर नहीं गए। हाँ, तो सबसे पहले पहले मुझे मर्द लगता। नहीं गए, वो एक जगह पे इकट्ठे बैठ के बातें कर रहे हैं, सिर्फ ये औरतें औरतें गई हैं। अच्छा, तो वो आगे जो आगे आगे जा रही है जो असलम वीर की बीवी है, उसको साथ साथ लेके जा रही है ना हाँ जी, उधर अम्मा जान उस्मान के के घर। घर नहीं ना गए। हाँ, उनके घर नहीं गए। तो मैं तो कहती हूँ इससे भूखा मर जाए उस्मान, तो कभी इनके काम ना आए। लेकिन जी वो गैरतमंद लोगों के लिए होती है, इनमें कौन सी, वो भी एक ही खानदान के लोग हैं, एक ही फैमिली इनका बैकग्राउंड है जिसको लेके हबीबा फिर रही है। तो मैंने उस दिन भी बहुत समझदारों के लिए बात की थी कि कोई कहे मैं सैयद हूँ तो काम उसके कंजरों वाले हों, तो कभी भी नहीं हम अल्लाह ताला माफ़ करे मानेंगे। क्योंकि सैयद ऐसे होते ही नहीं हैं। जो सैयद होते हैं उनकी बैकग्राउंड कहाँ जा मिलती है, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी सल्लल्लाहु अलैहि फ़ातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। तो किसी के कहने से कोई सैयद नहीं होता। तो आप लोग कह रहे हो जी हम ख़ानदानी हैं, ख़ानदानी है। तो ख़ानदानी औरतें इस तरह जुआ खेलती हैं, ख़ानदानी औरतें इस तरह मर्दों के कंधों पे चढ़ के एक इज़्ज़त वाला पेशा, पैगंबरों वाला पेशा, टीचिंग, उस्ताद, पढ़ाना छोड़ के तो चलो जी यूट्यूब पे आ गए। उस पे भी अगर आपने अपने आप को शो आउट किया, औरतों को दिखा के पैसा कमाया, तो वो भी हराम में गिना जाएगा, क्योंकि हम लोगों का दारोमदार नीयतों पे है। तो उससे भी अगर आप मदरसे बना ले या आप मस्जिदें बना ले, तो वो भी बिल्कुल अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल नहीं है। अगर आप किसी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं या आप कुकिंग कर रहे हैं, तो एक चीज़ है, ये नहीं बेगैरतियाँ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।